जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हमारी शक्तियों को किसी ने बंधन में कर दिया है, हमारी शक्तियों को कोई उतार कर ले गया है, या हमारे गुरु ने ही हमारे साथ छल कर दिया है। तो उससे हम अपनी शक्ति को वापस कैसे पा सकते हैं और उन लोगों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज की वीडियो में ये सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हमारी शक्तियों को कोई उतार कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गलती होती है। हम लोग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। कोई कुछ भी कहता है हम उसको बताने लग जाते हैं, कोई कुछ भी कहता है हम उसको दिखाने लग जाते हैं कि हाँ हमारे पास शक्ति है। तो देखिए, आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं कि सब आपके शुभचिंतक हों या सब आपसे फायदा लेने के लिए आपके पास हों। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों में पहले से हैं लेकिन आपकी नजरों में वो साधारण व्यक्ति है। तो वो भी ये चाहते हैं कि जैसे इस व्यक्ति के पास कोई जा रहा है कुछ पूछने के लिए, ऐसे हमारे पास आए। तो इस कारण से उन पे भी ये तरीका, ये शक्ति भक्ति उनकी भी होती है। वो भी उस शक्ति को आपसे उतार कर ले जा सकते हैं, वो भी आपकी शक्ति को आपसे चुरा सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए। मैं साथ के साथ उपाय भी बताता जा रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। तो ऐसे समय पे आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि जब शक्ति पूर्ण रूप लेती है, जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाती है, तो उसकी ताप अपने आप फैल जाती है चारों तरफ और फिर उस ताप के आसपास कोई भटकता भी नहीं है। लेकिन जब ज्योति रूप में, छोटे रूप में शक्ति है, तो उसको हर कोई फूंक मार के बुझा सकता है, उसको हर कोई अपने हाथों में उठा के ले जा सकता है। तो इसलिए जब तक आपकी शक्ति प्रचंडता धारण ना कर ले तब तक आप प्रदर्शन ना करें। और जब वो प्रचंडता धारण करेगी तो उसका ताप अपने आप फैलेगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आपके पास कोई शक्ति है। पहली बात तो ये है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो कोई प्रदर्शन भी नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति आए थे या कोई साधु आए थे या कोई भी हमारे घर आए थे, उन्होंने बस हमसे ये पूछा तुम कैसे पूजा पाठ करते हो, क्या करते हो। उस दिन के बाद से हमारे अनुभव बंद हो गए हैं। उस दिन के बाद हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, हमें शक्ति का आभास नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो आए थे वो हमारी शक्ति को उतार के ले गए हैं। तो देखिए, जो ऐसा यदि किसी के साथ हो रहा है तो सबसे पहली बात, जो शक्ति आपके साथ थी, यदि आपको पता है कि कौन सी शक्ति थी, या फिर आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते थे और उनकी पूजा करने के बाद आपको उस शक्ति का आभास हुआ था, तो आप उस पूजा को उसी प्रकार से प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात, संकल्प शक्ति से हर शक्ति को वापस लाया जा सकता है। यदि बिना आपकी इच्छा के आपकी शक्ति को कोई उतार के लेके गया है, कोई चोरी करके लेके गया है, तो आप हाथ में जल लेके उसी शक्ति के सामने संकल्प कीजिए, क्योंकि शक्ति खुद चाहती है आपके पास आना। मेहनत आपकी है, आपने उसको कमाया है, तो कोई भी उसको ऐसे नहीं आपसे छीन सकता है। इसलिए वो शक्ति भी चाहती है, क्योंकि जब वो शक्ति को कोई व्यक्ति लेके जाता है तो वो उसको वचनों में या किसी भी प्रकार से अपने पास रखता है, भोग पे, प्रसाद पे, वचन में या किसी भी प्रकार से। तो वो शक्ति भी आपके पास आने के लिए तत्पर रहती है। वो भी ये सोचती है कि वो जिसके साथ में थी, जिसने मुझे प्राप्त किया था, वो मेरे लिए कोई ऐसा कर्म करे जिसके कारण मैं इसके वचनों को तोड़ दूं। तो वहां आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प में आपको यही बोलना होता है कि जो मेरे साथ शक्ति चल रही थी, यदि आपको पता है तो उसका नाम लीजिए, अगर नहीं पता है तो आपको यह बोलना है कि जो मेरे साथ सात्विक शक्ति चल रही थी, मेरी भक्ति से मुझे प्राप्त हुई थी, मेरे जाप से मुझे प्राप्त हुई थी, मेरे हवन यज्ञ, मेरे पुण्यों से मुझे प्राप्त हुई थी, वो शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी हो, मैं उसका आवाहन करता हूं या करती हूं। वो शक्ति शीघ्र मेरे पास आए। यदि किसी भी प्रकार के बंधन है, उसके सारे बंधन नष्ट हों, उसके सारे बंधन टूटें और सारे बंधनों को तोड़ती हुई वो शक्ति मेरे पास वापस आए। मैं उसका आवाहन करता हूं, आवाहन करता हूं, आवाहन करता हूं। इस प्रकार से जब आप रोज इस प्रकार से पूजा करके ये प्रार्थना, ये संकल्प लेते हैं, या फिर आप संकल्प लेकर रोज पूजा प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार से आप पहले करते थे, तो वो शक्ति कुछ ही समय में आपके पास वापस लौट आती है। उसके सभी बंधन हट जाते हैं। वो शक्ति को तब तक आपसे दूर नहीं कर सकता जब तक वो दोबारा आपके घर ना आए, दोबारा वो कोई और क्रिया ना करे।
वो अपने स्थान से बैठ के उस शक्ति को वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि आपका संकल्प चलेगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत थी। लेकिन सामने वाला संकल्प लेके आप उस शक्ति को वापस नहीं बुला सकता है। लेकिन एक जिसकी वो शक्ति है, वो संकल्प से उसको वापस बुला सकता है, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी है। संकल्प यदि आपका दृढ़ हो तो भगवान को भी धरती पे आने पे मजबूर कर देता है, भगवान को भी आपके सामने प्रत्यक्ष होने पे मजबूर कर देता है। तो ये तो मैंने बताया अन्य लोगों के लिए, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं या जिन लोगों के बारे में आपको पता भी नहीं, और वो अनजाने में या आपकी किसी भूलवश वो शक्ति आपसे दूर हो जाती है और आप सच्चे हैं, आपकी भक्ति सच्ची थी, आपकी शक्ति सच्ची थी, तो आपके संकल्प मात्र से वो शक्ति आपके पास सभी बंधनों को तोड़ती हुई आ जाएगी। अब बात करते हैं यहां कि यदि गुरु ने छल कर दिया हो, यदि गुरु ने हमारी शक्तियों को बांध दिया हो, तो उसको हम कैसे खोल सकते हैं और कैसे उसको वापस ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आप एक चीज समझिए, गुरु कभी छल नहीं करते। जो वास्तविक में गुरु हैं वो कभी छल नहीं करेंगे। यदि उनके अंदर गुरु तत्व है तो वो छल नहीं करते। जैसे एक पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाह सकता, अब खुद कितना भी दुखी रहे लेकिन अपने पुत्र के लिए सभी व्यवस्था वो करता है। उसी प्रकार से गुरु का दायित्व होता है। गुरु कभी अपने शिष्य को परेशान नहीं करता, समय आने पर दंड जरूर देता है, लेकिन कभी ये नहीं चाहता कि मेरे शिष्य का बुरा हो। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हमारे गुरु ने ऐसा कुछ किया है, तो वो गुरु नहीं हो सकता है। कोई भी गुरु बन के बैठ जाए उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो सच में गुरु है, जो किसी परंपरा से आते हैं, जो एक गुरु परंपरा से चल रहे हैं, यदि वो गुरु हैं तो वो छल नहीं करते, क्योंकि अगर वो छल करेंगे तो त्रिलोकी में उनको कोई क्षमा करेगा नहीं। त्रिलोकी में वो भटकते ही रहेंगे, उनकी मुक्ति तक नहीं होगी। तो इसलिए गुरु कभी छल नहीं करते। दूसरी बात, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो रूप तो गुरु का बना के बैठा था, आज तक आप उसकी शरण में चल रहे थे, वो गुरु का रूप बना के बैठा था, आप उसको गुरुजी कह रहे थे, आपका उनसे जुड़ाव था, लेकिन अब नहीं है। उनकी कोई हरकत आपने ऐसी देखी या आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया, तो इतना तो क्लियर है कि वो गुरु नहीं है। तुरंत तो उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि स्पष्ट कहा जाता है कि जो धर्म के विरुद्ध चले, जो शास्त्रों के विरुद्ध चले, जो सनातन के विरुद्ध चले और जो गुरु परंपरा के विरुद्ध चले, यदि ऐसा कोई गुरु है उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। वहां आपको कोई गुरु का श्राप नहीं लगता, वहां कोई आपका कर्म नहीं बिगड़ता। यदि वो धर्म से भटकता है तो वो गुरु नहीं है। आप उसका तुरंत त्याग कर दीजिए, और जब आप उसका त्याग करोगे उसी समय जो भी आपकी शक्तियां उसने अपने बंधन में ली होंगी तुरंत उसका साथ छोड़ के आपके पास आ जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के चरणों में जाते रहते हैं, गुरु के आगे मत्था टेकते रहते हैं, लेकिन जब गुरु की शक्तियां उनके साथ चल जाती हैं, गुरु उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं, उनके शक्तिपात कर देते हैं, अपनी कोई शक्ति उनकी रक्षा के लिए छोड़ देते हैं, या अपने गुरु मंत्र की शक्ति उस व्यक्ति के साथ छोड़ देते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और व्यक्ति क्या करता है कि उस गुरु के पास जाना बंद कर देता है, उस गुरु को सम्मान देना बंद कर देता है, उस गुरु को गुरु नहीं मानता, बिना गुरु आज्ञा के अपने जीवन में बहुत सारी कार्यों को वो करने लग जाता है। बिना गुरु आज्ञा के वो कोई भी कार्य करता है, गुरु तक खबर भी नहीं पहुंचाता कि मैंने ये किया है। तो वहां गुरु को जब पता चलता है, क्योंकि गुरु मंत्र तो आप कर रहे हैं और गुरु मंत्र आप नहीं भी कर रहे हैं, तो गुरु तत्व आपके सिर पे बैठा है, आपकी हर गतिविधि की गुरु को पता होता है। लेकिन गुरु कहते इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, उन्हें सब कुछ पता है। और गुरु इसलिए भी कुछ नहीं कहते क्योंकि चाहे वो इस पैर को कपड़े से अलग करें, चाहे उस पैर को कपड़े से अलग करें, घुटना तो उनका ही नंगा होगा। तो चाहे गलती उनसे हुई हो, चाहे गलती उनके शिष्य से हुई हो, परेशानी तो गुरु को ही भोगनी पड़ती है। बच्चा गलत भी करेगा तो गुरु को कष्ट होता है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, जो शिष्य कोई भी कर्म करता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसका 25% भाग उसके गुरु को जाता है। एक बात ध्यान रखना, यदि मंत्र जाप कर रहे हो तो उसका 25% जो फल है वो गुरु को जाएगा, लेकिन जो 25% फल गुरु के लिए जा रहा है, उस 25% में उस मंत्र जाप से जो नकारात्मकता इकट्ठी हुई है वो जाती है। यह मैं सोचना कि हमारे पुण्य का फल जा रहा है, आपके उस मंत्र जाप से जो नकारात्मकता उठी है आपके आसपास की, वो उस गुरु के पास जाती है। जब गुरु इतने दुखों को झेलता है तो वो आपके साथ छल नहीं कर सकता, आपकी परेशानियों को गुरु अपने ऊपर लेता है। और इतने के बाद भी जब शिष्य गुरु को धोखा देता है, गुरु की बिना आज्ञा के चलता है, गुरु के पद चिन्हों पे नहीं चलता है,
तब गुरु अपनी उन सभी शक्तियों को रोक देते हैं जो भी उन्होंने आपके साथ चलाई थी। उन सभी शक्तियों को रोक देते हैं और फिर आप कहते फिरते हैं कि गुरु ने मेरी शक्तियां बांध दी। गुरु ने नहीं शक्ति बांधी, वो गुरु की ही शक्ति थी जो अपना बच्चा समझ के आपको दे दी थी। लेकिन आपने ना तो गुरु की ही कदर की और ना ही उन शक्तियों की कदर की। और जिस दिन आप गुरु की कदर करना छोड़ देते हैं, उस दिन गुरु से मिली हुई शक्तियां आपका साथ स्वतः ही छोड़ देती हैं। गुरु को संकल्प की भी आवश्यकता नहीं होती, वो शक्तियां ही आपका साथ छोड़ के चली जाती हैं। और फिर आप भटकते रहते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे साथ छल कर दिया, हमारे गुरु ने हमारी शक्तियां बांध दी। तो गुरु कभी नहीं आपकी शक्तियां बांधते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में कोई शक्ति कमाई थी गुरु धारण से पहले, यदि वो शक्ति आपका साथ छोड़ रही है, तो फिर वहां कह सकते हैं कि गुरु ने आपकी शक्ति बांध दी। लेकिन यहां भी दो प्रकार हो सकते हैं, मैं पहले ही बताया है। यदि जो गुरु बन के बैठे हैं, गुरु का आडंबर करके बैठे हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति ने उन शक्तियों को बांधा है, तो आपके संकल्प मात्र से और उस गुरु का त्याग कर देने मात्र से वो शक्तियां आपके पास आ जाएंगी, तुरंत उसका साथ छोड़ के आपके पास आ जाएंगी। लेकिन यदि कोई सही गुरु थे, उनके साथ आपने छल किया था, उन्होंने छल नहीं किया था, लेकिन गुरु सही था, गुरु ने अपना दायित्व पूर्ण तरीके से निभाया, लेकिन आप गलत थे, तो गुरु अपनी शक्तियों को तो वापस लेगा ही, साथ में जो आपके साथ चल रही होगी, जिसका आपको अभिमान आया, घमंड आया, उस शक्ति को भी वो बांध देते हैं, उस शक्ति को भी वो अपने पास रख लेते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि गुरु सही है लेकिन गलती आपसे हो गई है, तो आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, वो आपकी शक्तियों को खोल देते हैं। क्योंकि पिता पुत्र से नाराज हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं चाहता कि इसका अनिष्ट हो जाए। तो आप उनसे क्षमा मांगेंगे कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं अभिमान में आ गया था, मेरी शक्तियों को खोल दीजिए, और जैसे आप कहोगे मैं उसी प्रकार चलूंगा, तो गुरु आपकी शक्ति को खोल देते हैं। लेकिन जो गुरु का रूप रख के बैठे हैं, अगर वो आपके साथ ऐसा करते हैं, तो आपके साथ जो शक्ति चल रही थी, आप उसकी पूजा भक्ति उसी प्रकार से करने लग जाइए और रोज संकल्प लीजिए, और या फिर एक दिन संकल्प लेकर रोज उसी प्रकार से पूजा कीजिए जब तक शक्ति आपके पास लौट कर ना आ जाए, तो आप इन चीजों से छुटकारा पा लेंगे। तो मैंने आपको तीनों ही प्रकार से समझाया है कि एक व्यक्ति वो है जिसको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसने आपके साथ धोखा कर दिया, तो वहां आप कैसे अपनी शक्ति को वापस ला सकते हैं। दूसरा, यदि जो गुरु बन के गुरु का आडंबर करके बन गया था लेकिन वो गुरु था नहीं, उसने आपके साथ धोखा किया है, तो वहां से आप अपनी शक्ति को कैसे वापस ला सकते हैं। और जो सत्य में गुरु थे लेकिन वहां गलती आपने कर दी थी, तो वहां से शक्ति को कैसे वापस लाया जा सकता है, वो भी मार्ग मैंने आपको बता दिया। तो आप ये स्वयं देखना कि आपसे गलती कहां हुई है और किस प्रकार हुई है। जिस प्रकार से भी आपसे गलती हुई हो, उस गलती का उसी प्रकार आप प्रायश्चित कर लें, उसी प्रकार से उसका समाधान कर लें, तो आपकी शक्ति आपको वापस प्राप्त हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।